गुड मॉर्निंग ऑल। जैसे कि हर बार हम एक नए टॉपिक के साथ आते हैं। आज हमारा आयुर्वेदा सीरीज में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है अर्जुन, जो आजकल के जमाने में बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज हम अर्जुन चूर्ण, जो रिएक्शन का अर्जुन चूर्ण है, उसके बारे में जानकारी लेंगे। अर्जुन चूर्ण के बारे में आयुर्वेद में क्या क्या बताया गया है और अर्जुन चूर्ण किस किस चीजों में आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये बेसिकली हम शुरू करेंगे। तो अर्जुन का पहले हम शुरू करते हैं। मेनली अर्जुन बहुत सारे लोगों में पॉपुलर है हार्ट हेल्थ के लिए, क्योंकि जो भी लोग हृदय रोग से ग्रसित होंगे उनको पता होगा कि डॉक्टर उनको सजेस्ट करते हैं, आयुर्वेदा डॉक्टर मोस्टली, कि आप अर्जुन चूर्ण आप इंक्लूड करें। लेकिन अर्जुन चूर्ण आप किस किस फॉर्म में ले सकते हो, कौन कौन से डोज में ले सकते हो, मैं ये आपको आज बताऊंगी। अर्जुन का जो मेन छाल होता है उसका, तो वो ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल होता है। अभी आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। अ, उसका छाल जो है उसका चूर्ण स्वरूप में उपयोग होता है या फिर टैबलेट स्वरूप में होता है, लेकिन स्पेशली हमारे पास ये चूर्ण फॉर्म में है, जो आप किसी भी चीज से मिला करके, लाइक आप काढ़ा बना सकते हैं या फिर आप ल्यूकवार्म वाटर में लेना चाहते हैं, हनी के साथ मिला करके लेना चाहते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आपको पाउडर फॉर्म में अगर ये मिल जाता है तो ओके। तो आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा है कि अर्जुन के जो आयुर्वेद संहिताओं में जो उसके पर्यायी नाम है, पर्यायी नाम सिनोनिम्स कुछ दिए जाते हैं। तो ये पर्यायी नाम आयुर्वेद संहिता में स्पेशली इंद्रारू बताया गया है। तो उसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि ये एक स्ट्रॉन्ग वृक्ष है और इसका जो बल्य है, इसलिए उसको ये वीर वृक्ष के नाम से जाना गया है। पार्थ है या फिर धवल है। धवल का मतलब होता है इसका छाल थोड़ा व्हाइटिश कलर का दिखता है आउटर लेयर से, तो इसलिए धवल नाम दिया है। ककुंभ नाम है, नदी सर्ज है, ये सारे उसके सिनोनिम्स है जो डिपेंड करते हैं अलग अलग, मतलब उसके मीनिंग भी अलग अलग होते हैं। तो ये आयुर्वेद का रेफरेंस हमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ये ट्रेडिशनली इतने सालों से, 3,000 साल से भी ज्यादा ईयर से अर्जुन चूर्ण यूज हो रहा है, उसके ये रेफरेंसेस होते हैं। अ, जैसे मैंने बताया, हार्ट को कंपेनियन कहा गया है अर्जुन को। अर्जुन इज द हार्ट्स कंपेनियन। और अर्जुन का लैटिन नेम है टर्मिनालिया अर्जुना। कार्डियो स्ट्रेंथनिंग प्रॉपर्टीज है आयुर्वेद में, इसका हृदय प्रभाव है। जो प्रभाव बताते हैं हर एक द्रव्य का, उसमें हृदय प्रभाव है। हृदय मतलब हमारे हृदय के लिए हितकर, ये प्रभाव अर्जुन का दिया है। जैसे आयुर्वेद के बारे में मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि आयुर्वेद के ग्रंथों में क्या क्या रेफरेंसेस दिए हैं। उसी रेफरेंस में से एक भाव प्रकाश निघंटु, उसका वटादी वर्ग, उसमें अर्जुन का क्या उल्लेख किया गया है, मैं ये अभी आपको बता रही हूँ। तो अर्जुन का सिनोनिम ककुब है, जो जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो ककुब को उन्होंने क्या क्या बताया गया है? ककुब शीतलो हृदया शतक क्षय विशास्त्रजित मेदो मेह व्रणान हंति तुवराह कफ पित्तरत। इसका मीनिंग मैं अभी आपको समझाऊंगी। तो शीतल कहा गया है, कूलेंट इफेक्ट है इसका, इसका वीर्य शीत है। ओके। तो शीत है, इसका मतलब है जहां जहां पे उष्णता बढ़ रही है, पित्त का उष्ण गुण बढ़ रहा है, वहां पे आप अर्जुन यूज कर सकते हो। उसका रस कषाय है। कषाय रस है मतलब कसेला रस है। कसेला रस का उपयोग क्या होता है? कसेला रस का उपयोग होता है जहां जहां पे भी आपको ज्यादा स्त्राव होने लगा है, उसको वो रोकने का काम कसेला रस करता है। विपाक इसका कटु है। स्पेशली श्लोक में पहला ही उसका गुणधर्म बताया, हृदय, हृदय मतलब हृदय के लिए हितकर। क्षतक क्षय विशास्त्रजित। क्षतक क्षय मतलब हम जिनको टीबी के पेशेंट या जिनको खांसी हो रही है, बलगम में से स्पुटम आ रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है, उसमें मेनली जहां जहां पे ब्लीडिंग की टेंडेंसीज है, वहां वहां पे अर्जुन का चूर्ण बहुत अच्छा इफेक्ट करता है। मेदो मेह व्रणान, मेद मतलब वेट लॉस के लिए ये बहुत अच्छा काम करता है। अगर वेट लॉस के लिए आप अर्जुन चूर्ण लेना चाहते हैं, तो अर्जुन का चूर्ण ल्यूकवार्म वाटर में डाल के या फिर उसका काढ़ा जब ल्यूकवार्म हो जाता है, तब आप उसमें तुलसी हनी या फिर मल्टीफ्लोरा हनी, जो रिएक्शन का है प्योर हनी, वो आप यूज कर सकते हो।
और सुबह खाली पेट आप उसको ले सकते हो। तो ये हनी के साथ आप प्रयोग कर सकते हो उसका, जो वेट लॉस में आपको मदद करेगा। मधुमेह, मधुमेह जैसे हम डायबिटीज कह सकते हैं, को रिलेट कर सकते हैं। तो डायबिटीज पेशेंट का भी ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करने में अर्जुन चूर्ण बहुत हेल्प करता है। तो डायबिटीज पेशेंट को भी अगेन मैं वही सजेस्ट करूंगी कि आप अगर गुनगुने पानी में लेना चाहते हैं या फिर आप जनरली काढ़ा बनाकर लेना चाहते हैं, तो आप अर्जुन चूर्ण ले सकते हैं। मेन हृदय के रोग के ऊपर ये काम करता ही है, लेकिन साथ में ये सारे डिसीजेस के ऊपर भी काम करता है। जो शरीर में वात, पित्त और कफ, ये 3 दोष बताए गए हैं। तो उस तीनों दोषों में से कफ और पित्त दोष के जो डिसीजेस है उसके ऊपर अर्जुन बहुत अच्छा काम करता है। और वात दोष भी अगर किसी को है, अगर वो वात दोष है, तो जाहिर सी बात है रुक्षता बढ़ जाती है शरीर के अंदर। तो अर्जुन ऑलरेडी कषाय रस का है और रुक्षता बढ़ी है तो वात भी बढ़ सकता है। इसलिए अगर आपको वात रिलेटेड कोई भी डिसऑर्डर्स दिख रही है, वात दोष बढ़े हुए, तो आप अर्जुन चूर्ण को वर्जिन कोकोनट ऑयल के साथ ले। स्निग्धता इंपॉर्टेंट है। अर्जुन चूर्ण अगर आप लेना चाहते हो और लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हैं, तो आप वर्जिन कोकोनट ऑयल में मिक्स करके भी आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए ले सकते हो। कफ दोष के ऊपर ये कैसे काम करेगा? उसका जो कषाय रस है वो कफ दोष कम करेगा। लघु है और रुक्ष है, इसके कारण ये कफ दोष को कम करता है। पित्त दोष, कषाय और शीत गुणधर्म, कूलेंट इफेक्ट होने के कारण ये पित्त दोष के ऊपर काम करता है। अभी आप बेनिफिट्स के बारे में जो श्लोक में बताया गया है वो आपने देखा, लेकिन अभी मॉडर्न रिसर्चेस इसके क्या क्या हुए हैं। तो ट्रेडिशनली ये कार्डियक मसल्स को सपोर्ट या स्ट्रेंथनिंग करने में इम्पोर्टेंट है ही, क्योंकि मांसपेशी को ये बल देता है। हृदय हमें सबको पता है कि एक मस्कुलर ऑर्गन है और वहां पे पंपिंग इम्पोर्टेंट है। ओके, तो इसलिए वो जो कार्डियक मसल्स है उसको स्ट्रेंथनिंग देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और एज के अकॉर्डिंग मसल्स कमजोर हो जाती है, तो उसके लिए हमारे हार्ट को स्ट्रांग बनाने के लिए आप अर्जुन चूर्ण डेली कंज्यूम कर सकते हो। हार्ट का फंक्शन हेल्दी रखने के लिए, अगर हार्ट का फंक्शन, उसका पंपिंग अच्छे से हो रहा है, तो आपका लाइफ स्पैन भी ज्यादा बढ़ सकता है। आजकल हम देख रहे हैं कि हार्ट डिसीजेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, राइट? हार्ट डिसीजेस बढ़ने का कारण है हाई कोलेस्ट्रॉल है, हाइपरलिपिडीमिया है, या फिर डायबिटीज पेशेंट्स में भी ऐसा होता है कि उनके ब्लड वेसल्स थिन होते जाते हैं, तभी भी हार्ट को जो ब्लड सप्लाई अच्छे से नहीं मिल पाता। हाइपरटेंशन भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है, हर एक घर में कोई ना कोई पेशेंट हमें ब्लड प्रेशर का मिल ही जाता है या फिर डायबिटीज का मिल जाता है। इन सारे कंडीशन में हमारे हमारे हार्ट की हेल्थ अच्छी रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हम स्ट्रेस में रहते हैं, एंजाइटी में रहते हैं, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि पाल्पिटेशंस दिखाई देता है, राइट? पाल्पिटेशन, हार्ट बीट ज्यादा बढ़ने लगते हैं, हार्ट रेट ज्यादा बढ़ने लगता है। तो ये सारे जो डेली लाइफस्टाइल अभी जो चेंज हुआ है उसके कारण भी हार्ट की हेल्थ थोड़ी वीक हो जाती है। इसलिए हार्ट को स्ट्रेंथनिंग देना बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लड प्रेशर बैलेंस करने में ये बहुत ज्यादा आपको हेल्प करेगा। अगर हाइपरटेंशन की आपको तकलीफ है, आपका बीपी नॉर्मलाइज नहीं रह रहा है, तो आप अर्जुन चूर्ण और ब्राह्मी चूर्ण दोनों एक साथ मिला करके ले सकते हैं। तो हमारे जो चूर्ण का कॉम्बिनेशन, लाइक ब्राह्मी है, अश्वगंधा और अर्जुन चूर्ण, ये सारे चूर्ण आप एक साथ भी कंबाइन करके ले सकते हैं। ओके, ब्लड शुगर स्टेबलाइजर है, जैसे मैंने श्लोक में बताया, एक्सप्लेन किया कि ये मेह यानी मधुमेह पे काम करता है। लीवर फंक्शन को ये इम्प्रूव करता है, क्योंकि ये फैट मेटाबॉलिज्म पे अच्छा काम करता है। जैसे मैंने कहा कि वेट लॉस में काम करता है, वेट लॉस मतलब जहाँ पे मेद धातु अगर ज्यादा बढ़ रहा है तो उसके ऊपर ये काम करेगा। और लीवर को सबसे ज्यादा डिफिकल्टी होती है जब जब बैड फैट्स बढ़ जाते हैं, मेद धातु बढ़ जाता है। तो अगर लीवर का फंक्शन अब हमें अच्छे से रखना है, तो हमारे जो अनहेल्दी फैट्स है शरीर के अंदर, वो कट आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पे काम करना इंपॉर्टेंट है। तो ये इसीलिए लीवर हेल्थ को भी बहुत अच्छे से सपोर्ट करेगा। एंटीऑक्सीडेंट रिच है, तो एंटीऑक्सीडेंट रिच होने के कारण जो फ्री रेडिकल्स हमारे शरीर को जो नुकसान पहुंचाते हैं वो नहीं पहुंचाने देगा। और ये इसीलिए हमारे सारे जैसे इन्फ्लामेशन है, कहीं पे सूजन है, उसके ऊपर भी काम करता है। बहुत अच्छा वुंड हीलर है, जैसे आपने श्लोक में भी व्रण नाम देखा होगा। व्रण मतलब जहाँ पे वुंड है वहां पे हीलिंग का काम करेगा।
और ये रक्त धातु के ऊपर काम करता है, तो जहां पे ब्लीडिंग भी हो रही है वहां पे भी हाँ आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट करता है, कोलेस्ट्रॉल आपका गुड कोलेस्ट्रॉल अच्छे से रखने में, क्योंकि गुड कोलेस्ट्रॉल हार्ट के लिए अच्छा होता है, हार्ट को हेल्दी रखने के लिए गुड कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइजेशन के लिए अच्छा है ये। अगर जिनको बार बार डायरिया होता है, पतले दस्त होते हैं, डिसेंट्री होती है, उन कंडीशन में अगर डिसेंट्री डायरिया उनको रोकना है तो आप अब अर्जुन चूर्ण कसेला रस होने के कारण वो स्तंभन का काम करता है, रोकने का काम करता है, तो आप इसको दे सकते हैं बार बार। अगर मोशन के लिए जा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा ऐसे कंडीशंस हम आईबीएस में देखते हैं या फिर कोलाइटिस में देखते हैं, जहाँ पे म्यूकस ज्यादा निकल रहा है, उनको मोशन के लिए बार बार जाना पड़ता है, दिन में 5 बार 6 बार ऐसे उनको जाना पड़ता है, तो इन कंडीशन में भी आप इसको दे सकते हैं। वेट मैनेजमेंट में अच्छा काम करता है। मेदो हर इसका इफेक्ट जैसे श्लोक में वर्णन किया है, तो मेद को कम करता है, इसलिए वेट लॉस में आप नॉर्मली ले सकते हो। 1 टेबल स्पून से 2 टेबल स्पून इसका डोज है। ग्राम्स में मैं बताए तो 3 ग्राम्स टू 6 ग्राम्स पर डे आप ले सकते हो। इसका मतलब आप 2 2 ग्राम्स 2 टाइम या फिर 3 3 ग्राम्स 2 टाइम्स ले सकते हैं। ये मेमोरी के लिए भी बहुत अच्छा है, कॉग्निटिव फोर्टिफायर है, आपकी जो मेमोरी बूस्टर की तरह काम करेगा। हमारे पास ब्राह्मी है, तो ब्राह्मी के साथ भी आप इसको मेमोरी बूस्टर की तरह यूज कर सकते हैं। एंटी इन्फ्लामेटरी है, मतलब सूजन को कम करता है, शोथहर है, एंटीऑक्सीडेंट है, इसलिए जाहिर सी बात है कि एंटी इन्फ्लेमेटरी भी अच्छे से काम करेगा। और सारे ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स जैसे कि डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग जो महिलाओं में आजकल ज्यादा दिखाई दे रही है, मेनोरेजिया जिसे भी कहते हैं, मेनोरेजिया में भी ब्लीडिंग बहुत ज्यादा से ज्यादा उनको हो रही है। कभी कभी लोग लेडीज को 8 दिन में पीरियड्स आ जाते हैं और फ्लो बहुत ज्यादा जाता है, तो इनमें उनमें थकान ज्यादा दिखाई देती है, खून की कमी होने के कारण उनको एनीमिक कंडीशन आ जाती है। तो ऐसे कंडीशन में उनको ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही है, तब आप अर्जुन का चूर्ण दे सकते हैं। और अगर व्हाइट डिस्चार्ज भी अगर हो रहा है, बहुत से पेशेंट्स को मैं देखती हूँ कि उनको व्हाइट डिस्चार्ज पानी के जैसा निकलता रहता है हमेशा, तो जहां जहां पे ज्यादा डिस्चार्ज है वहां पे आप यूज कर सकते हो। और स्पेशली जब खांसी आ रही है और खांसी में से खून निकल रहा है, तभी भी आप अर्जुन चूर्ण, जहां पे भी ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स है, कभी कभी इंटरनल ब्लीडिंग भी होती है, कैंसर के पेशेंट्स में है या अल्सर्स के पेशेंट में इंटरनल ब्लीडिंग दिखाई देती है, तो इंटरनल ब्लीडिंग भी ये रोकता है। और ये व्रण रोपण है, इसका मतलब अगर गर्भाशय के अंदर कहीं पे घाव है, बहुत सारे लोगों में आजकल दिखाई दे रहा है एंडोमेट्रियोसिस की कंडीशन या फिर इन्फ्लेमेशन की कंडीशन, वहां पे भी ये अर्जुन का चूर्ण बहुत अच्छे से काम करेगा। तो अर्जुन चूर्ण आप लॉन्ग टर्म ले रहे हो, बस ध्यान रखना है कि आप उसको वर्जिन कोकोनट ऑयल के साथ ले। और जिनको खांसी आ रही है, बलगम ज्यादा आ रहा है या फिर खून आ रहा है, वो लोग अर्जुन चूर्ण को हनी के साथ ले सकते हैं। ओके। या फिर आप स्टोन शुगर के साथ ले सकते हो, खड़ी शक्कर जिसे कहते हैं, तो उसके साथ मिला करके भी आप ये ले सकते हो। बच्चों को देना है तो आप हनी के साथ मिक्स करके दीजिए, तो वो अच्छे से ले सकते हैं, उसका टेस्ट उनका एनहांस होता है, और साथ ही में दोनों इफेक्ट उनको मिल जाते हैं। हनी के भी अच्छे बेनिफिट्स मिलते हैं और अर्जुन चूर्ण के भी अच्छे बेनिफिट्स मिलते हैं। तो हेल्दी हार्ट के लिए सब सब फैमिली के सारे मेंबर्स के लिए ये ले सकते हैं, लाइक बच्चों से लेकर ओल्ड एज तक ये सब लोग ले सकते हैं। एथलीट्स ले सकते हैं, क्योंकि उनका कार्डियो परफॉर्मेंस उनको बढ़ाना होता है, जैसे कि ज्यादातर उनका फिजिकल एक्सर्शन ज्यादा होता है, तो उनके हार्ट को हेल्दी रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल हम देख रहे हैं कि कम उम्र में भी हार्ट अटैक ज्यादा आने लगे हैं, तो आपके हार्ट को अच्छी हेल्थ देना और आपके हार्ट की हेल्थ मेंटेन रखना, ये आपके हाथ में है। तो अर्जुन का चूर्ण आप ले सकते हैं, इसका कोई भी कॉन्ट्राइंडिकेशंस नहीं है। जैसे मैंने कहा कि अगर आप इसको अच्छे युक्ति से यूज करेंगे, जैसे कि स्निग्धता को लेके, नॉर्मली जिनकी पित्त प्रकृति कफ प्रकृति है उनको जरूरत नहीं है, जिनकी वात प्रकृति है या फिर वात के जो डिसऑर्डर्स उनके शरीर में, रुक्षता ड्राइनेस ज्यादा बढ़ी है, बस उनको ही किसी स्निग्ध वस्तु के साथ इसको लेना है। जैसे हमारा वर्जिन कोकोनट ऑयल हो गया, या फिर नॉर्मली गाय के घी के साथ ले सकते हैं। और जिनको ब्लॉकेजेस डायग्नोस हुए हैं या फिर
ऐसा भी होता है कि उनका कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है, तब उनकी जो आर्टरीज है वो ब्लॉक होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, राइट। तो उनमें आयुर्वेद में एक बहुत अच्छा एक मेडिसिनल फूड इन वर्णन किया है, जिसका नाम है अर्जुन क्षीरपाक। क्षीर मतलब दूध। तो अर्जुन क्षीरपाक कैसे लेना है? अगर आप 5 ग्राम ये चूर्ण ले रहे हो, तो आपको 40 ml दूध लेना है, गाय का दूध आप प्रिफर करिए। और 140 ml आप पानी ले सकते हो। और जैसे उसको काढ़ा बनाना है, जब तक कि दूध बच जाए तब तक आपको उसको उबालना है। और दूध सिर्फ दूध बचने के बाद उसको छान करके वो खाली पेट लेना है। तो ये 2 टाइम आप ले सकते हो, सुबह और शाम को, लेकिन मॉर्निंग में खाली पेट। अर्जुन क्षीरपाक बहुत अच्छा काम करता है आयुर्वेद में, जो बताया गया हृदय रोग के लिए बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन है। तो अर्जुन का उपयोग आप ऐसे भी कर सकते हैं, और नॉर्मली आप ल्यूकवार्म वाटर से भी ले सकते हैं। डोज मैंने पहले बताया, फिर भी मैं रिपीट करूंगी। इसका डोज है 3 to 6 ग्राम्स पर डे, पर डिपेंडिंग ऑन योर कंडीशन आप उसमें 1 1 ग्राम भी लिया या फिर 2 2 ग्राम्स भी लिया तो आप ले सकते हैं। ओके, तो अर्जुन के बारे में अगर आपको और कुछ भी डाउट्स होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर भेज सकते हैं कि आपको और कुछ डाउट है क्या। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।